गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 25/9/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसे आधिकारिक भाषा पर संसदीय समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? श्री अमित शाह, श्री अनुराग ठाकुर, श्री राजनाथ सिंह, श्री राहुल गांधी। इसका सही जवाब है श्री अमित शाह। श्री अमित शाह को संसदीय राजभाषा समिति का पुनः अध्यक्ष चुना गया है। श्री अमित शाह ने कहा कि राजभाषा विभाग एक ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित कर रहा है जो तकनीकी आधार पर 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं का स्वतः अनुवाद करेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में भारत और निम्न में से किस देश ने 2024 में राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाई? नाइजीरिया, फिलीपींस, युगांडा, मिस्र। इसका सही जवाब है फिलीपींस। भारत और फिलीपींस ने 2024 में राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाई। इस विशेष अवसर को मनाने के लिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और भारत में फिलीपींस गणराज्य के राजदूत महामहिम श्री जोसेफ जय एफ इग्नासियो ने एक संयुक्त लोगो का अनावरण किया। यह लोगो भारतीय और फिलीपींस राजध्वज के तत्व शामिल हैं, जिनमें अशोक चक्र और सूर्य शामिल है, और इसमें दोनों देशों के राष्ट्र पक्षी मोर और चील को भी दर्शाया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व फार्मासिस्ट दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 25 सितंबर, 26 सितंबर, 27 सितंबर, 28 सितंबर। इसका सही जवाब है 25 सितंबर। विश्व फार्मासिस्ट दिवस हर साल 25 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व फार्मासिस्ट दिवस 2024 का थीम है फार्मासिस्ट मीटिंग ग्लोबल हेल्थ नीड्स। विश्व फार्मासिस्ट दिवस फार्मासिस्टों को सम्मान देने और उनकी पहचान स्थापित करने के लिए मनाया जाता है। एम.एल. स्ट्रॉ को भारत में फार्मेसी शिक्षा का जनक माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ा दिया है? लाओस, वियतनाम, सिंगापुर, इंडोनेशिया। इसका सही जवाब है सिंगापुर। हाल ही में भारत ने सिंगापुर के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ा दिया है। भारत और सिंगापुर ने स्वास्थ्य, शिक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी और सेमीकंडक्टर में सहयोग बढ़ाने के लिए 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। भारत का कुल व्यापार 3.2% की हिस्सेदारी के साथ छठा सबसे बड़ा साझेदार है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक कारोबार अकाउंटिंग वित्तीय साझेदारी में शामिल होने वाला पहला प्रमुख बैंक बन गया है? SBI, PNB, BOB, UBI। इसका सही जवाब है UBI। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया कार्बन अकाउंटिंग वित्तीय साझेदारी में शामिल होने वाला पहला प्रमुख बैंक बन गया है। PCAF वित्तीय संस्थाओं की एक वैश्विक साझेदारी है, जिसका उद्देश्य ऋण और निवेश से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए मूल्यांकन और प्रकटीकरण की मानकीकृत करना है। PCAF में शामिल होने वाले बैंक का निर्णय जलवायु जोखिम पर प्रकटीकरण और भारतीय रिजर्व बैंक के मसौदा दिशा निर्देशों के अनुरूप है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2024 हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया? बेंगलुरु,
मुंबई, गांधीनगर, हैदराबाद। इसका सही जवाब है हैदराबाद। हाल ही में हैदराबाद में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2024 का आयोजन किया गया। वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन 2024 का विषय था मेकिंग एआई वर्क फॉर एवरीवन। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था ने भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इसरो, DPIIT, IAF, नीति आयोग। इसका सही जवाब है DPIIT। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री भास्कर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। भास्कर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो स्टार्टअप इकोसिस्टम में हितधारकों के बीच सहयोग को केंद्रीकृत और सुव्यवस्थित करता है। इसका उद्देश्य स्टार्टअप निवेशकों, सलाहकारों, सेवा प्रदाताओं और सरकारी निकायों को जोड़कर उद्योग के विकास को बढ़ावा देना है। DPIIT भारत में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक केंद्र सरकार का विभाग है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अमेरिकी मशीनरी निर्माता कैटरपिलर के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तमिलनाडु, केरल, गोवा, आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य सरकार ने अमेरिकी मशीनरी निर्माता कैटरपिलर के साथ हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 54वीं GST परिषद की बैठक के बाद घोषित कैंसर दवाओं पर GST दर क्या है? 5%, 12%, 18%, 28%। इसका सही जवाब है 5%। 54वीं GST परिषद की बैठक के बाद कैंसर दवाओं पर GST दर 5% घोषित की गई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नयन ज्योति शर्मा, V श्रीनिवास, प्रभा वर्मा, सुताबा चक्रवर्ती। इसका सही जवाब है V श्रीनिवास। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत सचिव श्री V श्रीनिवास को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग को हिंदी में सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए दिया गया। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।